अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो सऊदी अरब की वो रात जब हर तरफ अफरा तफरी थी और मौत हवा की तरह घूम रही थी, लेकिन एक इंसान अब्दुल सोएब अल्लाह की रहमत से जिंदा बच गया। उस रात का वाकया सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में शाम ढल रही थी, हवा ठंडी थी, लोग अपने अपने काम से वापस लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद ऐसा हादसा होने वाला है जो सैकड़ों घरों को उजाड़ देगा। लेकिन शायद ऊपर वाला हर किस्मत को पहले लिख देता है और फिर इंसान को उसकी ओर ले जाता है। अब्दुल सोएब भाई बताते हैं कि वो रात बिल्कुल आम रात की तरह शुरू हुई थी। हाथ में मोबाइल, दिल में सुकून और होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र था। उन्हें नहीं पता था कि ये सुकून भरी रात अचानक एक तूफान की तरह बदलने वाली है। उन्होंने कहा, उस वक्त मैंने बस एक दुआ पढ़ी थी और मुझे पता नहीं था कि ये दुआ मेरी जिंदगी बचाने का सबब बन जाएगी। कुछ ही देर बाद रास्ते में तेज आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे धरती हिल उठी हो। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं, अंधेरा और डर। अब्दुल सोएब भाई बताते हैं कि हादसा इतना बड़ा था कि 5 सेकंड में सब बदल गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, किसी की सांस रुक गई और कई तो ऐसे थे जिन्हें पता भी नहीं चला कि मौत कब आई और कब ले गई। लेकिन सोएब भाई जिंदा थे। उन्होंने कहा, मैं गिर चुका था, सांसें तेज, आंखें बंद, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हाथ पकड़कर उठाया हो। मुझे लगा ये कोई इंसान है, पर जब उठकर देखा वहां कोई नहीं था। ऐसा एहसास जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कभी कभी अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। वो बताते हैं कि हादसे के बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस दुनिया से उनका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन दिल से एक ही आवाज आई, सोएब तू अभी खत्म नहीं हुआ, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है। जैसे ही उन्होंने मुंह उठाया, उन्हें सामने एक घायल शख्स दिखा। उसके पास कोई नहीं था। सोएब भाई खुद दर्द में थे, मगर फिर भी घसीटते हुए उसके पास पहुंचे और कहा, भाई हिम्मत रखो, अल्लाह हमारे साथ है। इतना दर्द, इतना डर, इतनी अफरा तफरी के बीच एक इंसान का दूसरे इंसान को दिलासा देना, यही असल इंसानियत है। अब्दुल सोएब भाई बताते हैं कि उस रात उन्हें दो चीजें समझ आई। पहली, इस दुनिया में कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ इंसानियत रह जाती है। दूसरी, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह का दरवाजा। उन्होंने कहा, अगर जिक्र की आदत ना होती, दुआ की आदत ना होती, तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उस रात का मंजर दिल को हिला देता है। सायरन बज रहे थे, लाइटें चमक रही थी, घायल लोग चीख रहे थे, लेकिन इसी शोर के बीच अब्दुल सोएब भाई एक बात बार बार बोल रहे थे, सब्र करो, अल्लाह हमें देख रहा है। सब्र का ये जुमला कई लोगों के लिए उम्मीद बनी। जब एम्बुलेंस आई तो डॉक्टरों ने कहा कि सोएब भाई की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्होंने फुसफुसाकर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। तुम तो बहुत लेट आने लग और गए सच आजकल। में आज वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर जगह एक ही बात सुना रहे हैं। उस रात मैंने मौत को सामने देखा, लेकिन अल्लाह को करीब महसूस किया। तो बहनों और भाइयों, ये वाकया सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है। कभी दुआ को हल्का मत समझो, कभी सब्र को कमजोरी मत समझो, और कभी अल्लाह की रहमत को छोटा मत समझो। क्योंकि जब अल्लाह बचाना चाहे तो जलते रेगिस्तान में भी ठंडक मिलती है, और जब अल्लाह रोक ले तो महल में बैठे हुए इंसान भी गिर सकते हैं। तो अब्दुल सोएब भाई की आखिरी जुमले ने हर सुनने वाले की आंखें नम कर दी। मैं जिंदा इसलिए नहीं हूँ कि मैं ताकतवर था, मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे नाम के आगे अल्लाह की रहमत लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।